तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उद्देश्य क्लासेस RTGH पर, जहां पर मैं हेमंत गोरावा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस अमेजिंग सी क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम हमारी जो साइंस की क्लासेस हैं उनमें आगे वाला जो चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसको कंटिन्यू करेंगे। अब ये चैप्टर आप डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते। इसका क्या मतलब है, पहले आपको वो पीछे वाला जो चैप्टर है लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, पहले वो पूरा कंप्लीट करो, एक दो बार अच्छे से रिवीजन लगाओ, तब जाके आप ये चैप्टर पढ़ो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब देखो, आपने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था लेंस क्या होता है, लेंस के जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वास्तविक स्थितियाँ क्या होती हैं, आभासी स्थितियाँ क्या होती हैं, अच्छा, और अवतल लेंस उत्तल लेंस के उपयोग क्या क्या होते हैं। तो अब के इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन आई है यानी जो मानव नेत्र है उसके अंदर भी एक लेंस होता है और उस लेंस का नाम होता है उत्तल लेंस। क्या नाम होता है? उत्तल लेंस। अब हम उस उत्तल लेंस की अब हम क्या करेंगे, उस उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे मतलब पीछे पढ़ के आए हैं, पीछे के चैप्टर में उत्तल लेंस क्या होता है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र में जो लेंस है वो कैसे प्रतिबिंब बनाता है, किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन आई आप देखते भी हो, खुद की अपनी आँख को देख सकते हो और मतलब छोटी छोटी आप चीज़ें देख सकते हो। कहने का मतलब चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिर हम पढ़ेंगे कि भाई जी कई बच्चों के क्या होते हैं कि आँखों के अंदर मतलब थोड़ी बहुत बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि उन्हें दूर का नहीं दिख पाता, वो पास का नहीं देख पाते, कईयों का जो लेंस है वो थोड़ा धुंधला हो जाता है, उनको फिर कोई मतलब चाहे पास का हो, चाहे नज़दीक का हो, चाहे दूर का हो, चाहे कैसा भी हो, उन्हें दिखाई नहीं देता। तो कहने का मतलब आज की इस क्लास में हम पूरा डिटेल में सबसे पहले तो मानव नेत्र को पढ़ेंगे। मानव नेत्र को पढ़ने के बाद हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि भाई ये रोग क्या क्या होते हैं, और फिर जो आगे लिखा है रंग बिरंगा संसार, उस रंग बिरंगे संसार की कुछ घटनाएं पढ़ेंगे और उन घटनाओं को डिटेल से एकदम सॉल्यूशन तक जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मानव नेत्र क्या होता है। तो सबसे पहले ये मानव नेत्र का एक वैसे तो हल्का फुल्का सा डायग्राम है, इस डायग्राम को अच्छे से समझते हैं। अच्छे से समझने का मतलब देखो, इसमें मैंने बहुत सारे नाम लिखे हैं, जैसे पुतली है, कॉर्निया है, नेत्रोद, परितारिका, काचाभद्र, पक्षमाभि पेशियाँ, स्वच्छ मंडल वगैरह वगैरह। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कैसे याद करना है। जैसे आपका ये जो मानव नेत्र है, इस मानव नेत्र में ये जो सबसे बाहरी वाली लेयर है, मानव नेत्र में वैसे 3 लेयर होती हैं, लेकिन आपकी बुक में 2 ही लेयर के बारे में बताया गया है, सिर्फ 2 ही लेयर के बारे में। तो सबसे बाहरी जो लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं हम स्वच्छ मंडल। क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल। आई बात समझ में? सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल बोलते हैं। आराम से मेरे साथ सुनते जाइए, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं स्वच्छ मंडल। और जब ये सबसे बाहरी वाली लेयर आगे आकर एक उभार बनाती है, क्या बनाती है? उभार। ये जो उभार दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। मतलब स्वच्छ मंडल यानी मानव नेत्र की सबसे बाहरी वाली जो लेयर है उसे बोलते हैं स्वच्छ मंडल, और स्वच्छ मंडल आगे आकर जो उभार बनाती है उसे बोलते हैं कॉर्निया। यानी कॉर्निया और स्वच्छ मंडल एक ही है। आई बात समझ में? दूसरी बात देखो, ये आपका क्रिस्टलीय लेंस होता है, ठीक है, यानी क्रिस्टलीय लेंस है, और ये कौन सा होता है? तो ये अभिसारी। अभिसारी का मतलब किरणों को केंद्रित करता है। आई बात समझ में? यानी उसे आप उत्तल लेंस भी बोल सकते हो। अब देखो, इस उत्तल लेंस के ऊपर ये जो एक संरचना है, ये क्या होती है वास्तव में संरचना होती है पारदर्शी। कैसी होती है? पारदर्शी संरचना होती है। ये पारदर्शी संरचना क्या करती है? इस लेंस को ढक के रखती है, और इस संरचना को हम बोलते हैं परितारिका, और इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस का काम क्या है? आइरिस क्या करती है? ये जो बीच का जो गैप है, भाई ये जो इधर भी परितारिका है, इधर भी परितारिका है, इन दोनों परितारिकाओं ने क्या किया? इस लेंस को ढक लिया है। तो इस बीच का जो गैप है इसे बोलते हैं पुतली। इसे क्या बोलते हैं? पुतली। यानी परितारिका अगर छोटी हुई तो पुतली बढ़ गई, और परितारिका अगर और बड़ी हुई तो पुतली
सिकुड़ गई। तो कहने का मतलब जब भी आप क्या करते हो, एक बहुत चकाचौंध वाले कमरे में जाते हो अचानक से, तो क्या होती है, पुतली सिकुड़ जाती है, बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती है। और जब आप एक अंधेरे कमरे में जाते हो तो पुतलियाँ क्या होती है, फैल जाती हैं। फैल जाती क्यों है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम दिखाई दे, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लाइट है वो आपके आँख के अंदर जाए और आपको चीज़ें दिखाई दें। आई बात समझ में। तो सब काम कर रही कौन है, परितारिका, आइरिस। आइरिस ही क्या करती है, इस पुतली के आकार को नियंत्रित करती हैं। आई बात समझ में या नहीं आई। और जो लेंस ऊपर जिस संरचना से जुड़ा रहता है उसे बोलते हैं पक्षमाभी पेशियाँ। क्या बोलते हैं, पक्षमाभी पेशियाँ। यहाँ तक किसी के कोई भी प्रॉब्लम है क्या, बोले नहीं है सर जी। अब देखो, ये जो आपका जो कॉर्निया है, कॉर्निया और इस लेंस के बीच में क्या होता है, एक ऐसे बोल सकते हो आप जलीय कोष्ठ होता है। जलीय कोष्ठ का मतलब जल सा भरा रहता है, तो उसे बोलते हैं हम नेत्रोद। क्या बोलते हैं, नेत्रोद। ध्यान रखना, नेत्रोद अलग होता है और काचाभ द्रव्य अलग होता है। काचाभ द्रव्य तो क्या होता है, काचाभ द्रव्य लेंस और ये आपके दृक् तंत्रिका, इनके बीच का जो पूरा भाग है, यानी जो पूरा जो खाली भाग है उसे हम काचाभ द्रव्य बोलते हैं। आई बात समझ में। अब बात आई, ये जो पीछे वाली जो लेयर होती है, जो सबसे नीचे की जो लेयर होती है यहाँ, आई बात समझ, इसे बोलते हैं रेटिना। इसे क्या बोलते हैं, रेटिना। और इसे दृष्टिपटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल। मतलब मानव नेत्र से जो भी प्रकाश अंदर एंटर करता है, एंटर करने के बाद उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, रेटिना पर बनती है। रेटिना का मतलब दृष्टिपटल। ये सारे नाम आपको थोड़ी देर में ऐसे याद हो जाएंगे, फिर आपको डेफिनेशन पूछे तो आप डायरेक्ट लिख देना। देखो मैं बताता हूँ, सभी चीज़ें क्लियर हो गई। परितारिका, काचाभ द्रव्य वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आ गई। दृक् तंत्रिका मतलब सिर्फ ये तंत्रिकाएं हैं जो क्या करती है, सिग्नल को माइंड तक लेकर जाती है, यानी जो यहाँ से अपने को जो सिग्नल मिला है उसको मस्तिष्क तक लेकर जाएंगी। आई बात समझ में। दृक् तंत्रिकाओं का काम क्या है, ये जो सिग्नल मिला है हमको नेत्र से, वो नेत्र जो सिग्नल है उसको क्या करेंगी, आपके मस्तिष्क तक लेकर जाएंगी। तो आपके अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। देखो एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ मैं। मानव नेत्र की जो सबसे बाहरी वाली जो लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर, उसे बोलते हैं स्वच्छ मंडल। उसे क्या बोलते हैं, स्वच्छ मंडल बोलते हैं। स्वच्छ मंडल, और जो स्वच्छ मंडल आगे उभार बनाता है ये, इसे बोलते हैं कॉर्निया। उसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया। आपको एक क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट तरीके से पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ कि मानव नेत्र के अंदर प्रकाश सर्वप्रथम कहाँ प्रवेश करता है। तो सर्वप्रथम प्रवेश करता है कॉर्निया से। कॉर्निया से लाइट जाती है, फिर जाती है आपके इसमें नेत्रोद में, नेत्रोद से होने के बाद में पुतली में, पुतली से होने के बाद में लेंस में, लेंस से होने के बाद में आपका ये काचाभ द्रव्य, काचाभ द्रव्य से रेटिना, रेटिना से दृक् तंत्रिका और दृक् तंत्रिका से फिर आपके मस्तिष्क तक। आई बात समझ में या नहीं आई, बताओ मेरे को। और ये जो नेत्र गोलक है, ये जो पूरा जो गोलक है इतना बड़ा, इसका जो व्यास है वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। मतलब जो ये गोल गोल जो आपका मानव नेत्र है, इसका व्यास कितना होता है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होती है, ये होती है 2.3 सेंटीमीटर। आई क्या बात है समझ में या नहीं आई, आई या नहीं आई। अब मैं क्या करूँगा, एक वैसे तो लिखाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, पूछे भी नहीं जाती, वैसे अलग से लिखवा भी दूंगा मैं, ठीक है। पहले ये समझ में आ गया क्या, आपके समझ में आ गया तो आगे चलें, ठीक है। तो चलो फिर अब देखिए, हम मानव नेत्र की अब थ्योरी पढ़ेंगे। आपने इधर डायग्राम देखा, अब इस डायग्राम से हमने क्या क्या समझा वो लिखेंगे। सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं कॉर्निया। कॉर्निया का क्या मतलब होता है, कॉर्निया मतलब सबसे मानव नेत्र की सबसे बाहरी वाली लेयर। तो क्या करेगा, प्रकाश इसी से एंटर करेगा, तो यही लिखा है। मानव नेत्र की सबसे बाहरी झिल्ली, इसी से होकर प्रकाश मानव नेत्र में प्रवेश करता है। कोई भी डाउट है क्या भाई, इधर डायग्राम देखोगे इधर लिखोगे कोई डाउट नहीं आएगा। फिर है नेत्र गोलक, ये जो पूरा गोला है इसे बोलते हैं नेत्र गोलक। यह लगभग गोलाकार होता है, दिख रहा है ये लगभग गोलाकार है, तथा इसका व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसका व्यास मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 2.3 सेंटीमीटर होती है। फिर बात करते हैं रेटिना, ये अंदर वाली एकदम इंटरनल लेयर जिसे दृष्टिपटल बोलते हैं। रेटिना नेत्र की सबसे भीतरी सतह है होती है, नेत्र की सबसे
भीतरी सतह, मतलब सबसे इंटरनल लेयर क्या होती है आपकी, रेटिना ही होती है। तो भाई रेटिना पर ही सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, यानी कोई भी किरणें कहाँ विकसित होती है, रेटिना पर। तो रेटिना जहाँ पर वस्तुओं का उल्टा तथा वास्तविक, इम्पोर्टेंट है, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मतलब रेटिना पर वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा तथा वास्तविक। लेकिन अब ये सिग्नल कहाँ जाएगा, मस्तिष्क में। मस्तिष्क इसको कैसा पढ़ेगा, मस्तिष्क इसको सीधा पढ़ेगा। आई बात समझ में, यानी मस्तिष्क भी इस सिग्नल को उल्टा करेगा, यानी वस्तु के कंपैरिजन में तो सीधा ही हो गया ना। आई बात समझ में या नहीं आई? तो यहाँ तक किसी के कोई भी डाउट है क्या? थोड़ा सा परितारिका के बारे में पढ़ेंगे। अरे बहुत ईजी सा है मानव नेत्र, ठीक है, इतना कोई ज़्यादा आप बर्डन मत लो इसका। अब देखो, अब आप पढ़ लो परितारिका और पुतली। परितारिका देखो, ये अपना लेंस है, क्रिस्टलीय लेंस। इस क्रिस्टल लेंस को देखो, ये ढक रखा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ढक रखा है। ये जो ढके हुए जो संरचना है पारदर्शी, इसे बोलते हैं परितारिका, आइरिस। ये देखो एक पारदर्शी झिल्ली जो अभिनेत्र लेंस को ढके रहती है तथा पुतली के आकार को पुतली का मतलब ये, ठीक है, जो पुतली के आकार को क्या करती है, नियंत्रित करती है। यानी आपको पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करती है, परितारिका करती है। लेकिन पुतली का काम क्या है, बोले पुतली का काम है मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना। आपके बहुत ही बेसिक सा क्लास 10th में बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे रखा है ह्यूमन आई का, तो आप बस इतना पढ़ लो, बहुत सफिशिएंट है। इससे जो क्वेश्चन बनेंगे आपके सारे हो जाएंगे। अब देखो क्रियाविधि समझाता हूँ। क्रियाविधि वैसे मैं लिखूंगा नहीं, आप डायरेक्ट समझ ही लो, क्योंकि क्रियाविधि से वैसे भी कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। तो देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले कॉर्निया से जो लाइट है, यानी जो प्रकाश है, प्रकाश ने कॉर्निया से क्या किया, प्रवेश किया नेत्र में। कॉर्निया से प्रवेश करने के बाद में बीच में क्या गया आपका, नेत्रोद। नेत्रोद से होते हुए प्रकाश पुतली तक पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, पुतली तक। पुतली के आने के बाद में प्रकाश लेंस में एंटर करता है। लेंस क्या करेगा, अब लेंस की जितनी फोकस दूरी है उस फोकस दूरी पर वो क्या करेगा, इमेज को बनाएगा। आई बात समझ में? तो मान लो इसने इमेज बनाई, तो सबसे पहले फिर उसके बाद क्या करेगा, प्रकाश का चाप द्रव्य में जाएगा और फिर रेटिना पर उसकी इमेज बनेगी। आई बात समझ में? रेटिना पर क्या बनेगी, उसकी इमेज बनेगी। रेटिना पर इमेज बन गई। अब रेटिना पर जैसे इमेज बनती है ना, तो ये जो रेटिना है यहाँ पर बहुत सारी क्या होती है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं का मतलब ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो लाइट आने पे क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती हैं। मतलब जैसे उनको लाइट मिलती है तो वो एक्टिव हो जाती हैं। वास्तव में तो यहाँ दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, शलाका कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं, ठीक है। लेकिन आपके इतना तो है नहीं, आपके सिर्फ इतना पूछा है, इतना दे रखा है कि यहाँ पर क्या होती हैं, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएँ होती हैं। तो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएँ क्या होती हैं, जैसे उनको लाइट मिलती है तो वो एक्टिव हो जाती हैं। एक्टिव होते ही वो क्या करती है, ये सिग्नल देती हैं दृक तंत्रिका को। दृक तंत्रिका क्या करती है, इस सिग्नल को ले जाती है माइंड तक, यानी मस्तिष्क तक। मस्तिष्क क्या करता है, फिर इन सिग्नल्स को अच्छे से रीड करता है और रीड करने के बाद में हमारे एक इमेज बनती है और हमें जैसी चीज़ है वैसी की वैसी ही दिख जाती है। आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है कि भाई रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब, रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आप बोल दोगे उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ये जो उल्टा प्रतिबिंब है वो मस्तिष्क के पास जाकर सीधा हो जाता है। आई बात समझ में? इसीलिए हमें चीज़ें सीधी दिखाई देती हैं, उल्टी नहीं, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, बाकी का आगे की क्लास में देखेंगे। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, ठीक है।